करके, लोगों को इस पार से उस पार उतार करके, नाव का काम करके अपना गुजारा करते हैं। आप एक राजा हैं, हमारा आपका ये संबंध कैसे चल पाएगा? महाराज शांतनु बोले, संबंध तो बेटी से होता है ना। आपकी बेटी जब मेरे घर में होगी तो ये संबंध अटूट हो जाएगा। एकदम उस मल्लाह के दिमाग में एक बात आ गई, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो ये राजा जबरदस्ती हमारी लड़की को ले जाएगा, इसलिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। एक मौका है और इस मौके का अगर हम फायदा नहीं उठा पाए तो हमारा दिमाग होना ये सब बेकार है। एक बात दिमाग में आई, क्यों ना हम राजा से कुछ मांग लें। मल्लाह कहने लगा, महाराज मैं धीमर हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ वचन देने पड़ेंगे। बताइए क्या वचन लेना चाहते हैं? अब बोला, और हम शादी को तैयार, बोला हम शादी को तैयार, शर्त अलग हमारी है। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो बस इतना सा वचन दे दीजिए, हमारी लड़की के जो भी बच्चा पैदा होगा वो ही तुम्हारी गद्दी का मालिक बनेगा। और जैसे ही इतनी बात कही है, ऐसा लगा मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर से बोला है वो, क्यों? जब मेरी बेटी से तुम शादी करोगे, उसका बच्चा राज्य का मालिक नहीं होगा तो फिर कौन होगा? इसका मतलब है तुम मेरी बेटी के साथ में धोखा करना चाहते हो। तुम मेरी बेटी के साथ में धोखा करना चाहते हो, तुम्हारी नजर में कुछ और है। महाराज शांतनु बोले, और कुछ नहीं है, लेकिन एक समस्या है। पहले वाली जो हमारी पत्नी थी जिसका नाम था गंगा, उसका भी एक लड़का है। उस लड़के को मैंने वचन दिया है, पहले की जो पत्नी मुझे छोड़कर गई है उसको भी मैंने वचन दिया है कि मैं उसके ही बच्चे को राजा बनाऊंगा। अगर मैंने तुम्हारे बच्चे को राजा बनाया तो फिर मेरी बात झूठी हो जाएगी। सत्यवती के पिता बोले, तो फिर जाइए, ये शादी नहीं हो पाएगी। अब तो महाराज दुविधा में पड़ गए, क्या करें? अगर शादी नहीं होगी तो सत्यवती के बिना तो हम मर जाएंगे, शादी होगी तो ऐसी लड़की से और राज्य करेगा तो वही लड़का करेगा। लेकिन अगर मैंने जबरदस्ती इसका हरण किया तो संसार में हमारी बदनामी हो जाएगी। प्यार से करता हूं तो ये बूढ़ा ये होने नहीं देगा। क्या करें? मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन कल हम ये बात तुम्हें जरूर बताएंगे कि हम ये शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। इतनी बात कहने के बाद
वहां से भागे और भागने के बाद घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद महाराज शांतनु ने अपने मंत्री को पूरी बात बताई। क्या करें, पत्नी घर में नहीं है, बिना पत्नी के भी तो घर में अच्छा नहीं लगता। ये घर सुना सुना सा लग रहा है। जब घर में कभी आते हैं तो घर में पत्नी के बिना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी महाराज परीक्षित, जिस घर में स्त्री नहीं होती है, जिस घर में नारी नहीं होती है, वो घर कभी शोभनीय नहीं होता, चाहे उसमें कुछ भी। महाराज शांतनु ने पूरी समस्या बताई। हुआ क्या, धीरे धीरे काफी दिन हो गए। मंत्री ने समझाया, जब तुम्हारा लड़का शादी के लायक है, अब तुम अपनी शादी करोगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे। शांतनु बोले, कुछ भी हो, बिना शादी के हम नहीं जी पाएंगे, बिना शादी के रह नहीं पाएंगे, और शादी करेंगे तो हम उसी लड़की से करेंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, महीना 2 महीना हो गए। महाराज शांतनु बस इसी चिंता में कमजोर होते चले जा रहे हैं। महाराज शांतनु की हालत खराब होती जा रही है। एक दिन बेटा देवव्रत की नजर पर उसके पिता आ गए, और जैसे ही पिताजी के ललाट की चमक को देखा है तो मन में एक बात आई कि हमारे पिताजी का ललाट तो सूर्य की तरह चमकता था। क्या हो गया है, दिन प्रतिदिन इनके चेहरे की चमक चली जा रही है, जरूर कोई न कोई बीमारी हुई है। महाराज शांतनु से सीधे सीधे नहीं पूछ करके उनके मित्र उस मंत्री से कहा है, हमें एक बात बताइए, हमारे पिताजी को कौन सी बीमारी लगी। जवाब दिया, जैसे ही इतनी बात कही है, मंत्री ने कहा है, बेटा बात तो हम बता देंगे, लेकिन बात बताने से उसका कोई अर्थ नहीं है, बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इससे अच्छा है कि उस बात को दबा रहने दीजिए, उस बीमारी को दबा रहने दीजिए। देवव्रत बोले, महाराज अगर धरती पर कोई भी बीमारी बनी है तो उसका इलाज जरूर है। अगर इलाज पहले से नहीं है तो इलाज उसका ढूंढा जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी अगर दुखी हैं तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज शांतनु की पूरी कहानी सुनाने के बाद मंत्री ने जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी ने जो सत्यवती नाम की लड़की को देखा है वो उसके साथ में शादी करना चाहते हैं, यही इनके मन की चिंता है। देवव्रत बोले, अगर मेरे पिताजी शादी करना चाहते हैं तो उनको रोक कौन रहा है? मेरे पिताजी के मन में अगर कोई भी बात है उसको रोकने वाले का केवल हमें नाम बता दीजिए। मेरे पिता की कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पूरी ना हो। और जैसे इतनी बात कही है तो मंत्री ने जवाब दिया, कोई दूसरा नहीं रोक रहा है, उसका कारण तो केवल तुम हो। देवव्रत बोले, क्यों? इसका कारण मैं क्यों? मैंने कभी पिताजी से नहीं पूछा, ना कभी मुझे पिताजी ने कहा है कि मैं उनकी शादी में कोई दीवार बन रहा हूं।
जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पिताजी शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस लड़की के बाप ने ये शर्त ली है, जो भी उस लड़की का पुत्र पैदा होगा वो ही इस राज्य का मालिक बनेगा। अरे भैया, जैसे ही इतनी बात कही है तो देवव्रत बोले, जाइए, मैं ये अखंड प्रतिज्ञा करता था, मैं कभी भी राजगद्दी को स्वीकार नहीं करूंगा। जो भी मेरा भाई पैदा होगा इस गद्दी का वो ही मालिक बनेगा। बोले, अभी एक और समस्या रह गई है, तुम्हारी शादी होने वाली, हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए, शादी के बाद संतान हो जाए, वो संतान उनसे राज्यपाट छीन ले, तब। देवव्रत बोले, अगर चाचा जी यही बात है तो जाओ, मैं आज अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, पूरी जिंदगी भर विवाह नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा। अरे भैया, इसी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण, यही अखंड प्रतिज्ञा करने के कारण उस देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म पितामह। श्रोताओ, वो बालक देवव्रत जब उसने अखंड व्रत कर लिया, उसके बाद महाराज शांतनु ने अपना दूसरा विवाह महारानी सत्यवती के साथ में किया। आइए अब 2 बार ताली बजाएंगे, उसके बाद आगे का प्रसंग।